एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम जो है सेकेंड ईयर की सीबीडीसी की रेमेडीज़ कवर करेंगे, जिसमें हम जितनी भी रेमेडीज़ हैं सीबीडीसी के सिलेबस में सेकेंड ईयर की, उन सबको वन बाय वन उनकी ड्रग पिक्चर को डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट रेमेडी जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिटिक एसिड, जिसका कॉमन नेम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एंड इसके कॉमन नेम के पीछे एक रीज़न है दैट कि ये 16 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर पर जो है हमें आइस फॉर्म में देखने को मिलता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जिसके प्रूवर हैं एडवर्ड विलियम बैरेज। एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर सी हैरिंग। मीन्स इंट्रोड्यूस तो की गई थी एज अ मेडिसिन डॉक्टर सी हैरिंग, बट ये प्रूव की गई थी डॉक्टर एडवर्ड विलियम बैरिज सर के थ्रू। अब इसका फॉर्मूला है C4H3O8 बिकॉज इट इज़ बिलोंग्स टू मिनरल किंगडम एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज विनेगर। अब 4 to 8% एसिटिक एसिड। इसको अदर देन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका देखें, अदर देन होम्योपैथिक मेडिसिन, सो इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, फ्लेवर इन्हांसर, क्लींजिंग एजेंट एंड टेंडराइजर फॉर मीट्स। तो इन सारी चीज़ों में ये यूज़ की जाती है। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कुछ मतलब कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या फंक्शन करती है ह्यूमन बॉडी में कांटेक्ट में आने से। इसके दो फॉर्म हमें देखने को मिल सकते हैं बिकॉज इट इज़ एसिड, कंसनट्रेटेड फॉर्म एंड डाइल्यूटेड फॉर्म। कंसनट्रेटेड फॉर्म में कोरोसिव नेचर की रहती है, जिस पार्ट को भी टच करेगी उसे कोरोड कर देती है। और डाइल्यूटेड फॉर्म में ये जनरली इरिटेंट रहती है, बस इरिटेट करती है कांटेक्ट में आने से। अब कंसनट्रेटेड फॉर्म में इट डिस्ट्रॉय सुपरफिशियल एपिडर्मिस। सुपरफिशियल एपिडर्मिस यानी हमारी स्किन के ऊपर की जो लेयर है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, कॉजिंग इरोजन एंड अल्सर्स। अल्सर्स क्या होता है, कहीं जो सुपरफिशियल लेयर का वहाँ से ब्रेक डाउन हो जाना, डिसकंटिन्यूएशन हो जाना लेयर का, तो अल्सर्स का फॉर्मेशन होगा। डिस्ट्रॉय ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व जो कि फेस को सप्लाई करती है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। डिस्ट्रॉय जीआई म्यूकोसा, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड ड्यू टू दिस डिस्ट्रॉइंग क्या होता है, वहाँ से ब्लीडिंग होती है एंड वो ब्लीडिंग डार्क कलर की रहेगी। अल्सर्स फॉर्मेशन हो जाएंगे स्टमक में, जिससे डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब होगा, इरिटेशन प्रोड्यूस होगी स्टमक में, इरिटेशन होगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। अब अगर कम अमाउंट में कंसनट्रेटेड फॉर्म जो है लो अमाउंट में अगर ली है एसिटिक एसिड की, तो वो इरिटेशन करेगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इनहेल कर लिया है अगर किसी ने एसिटिक एसिड को तो, और अगर ज़्यादा अमाउंट में ले ली है वो, तो ब्लीडिंग होगी लंग्स के थ्रू। वहीं आईज पे इसका इफेक्ट देखें तो ये इरिटेशन कराती है आईज की अगर लो अमाउंट में कांटेक्ट में आए तो। बट इन केस अगर ये लार्ज अमाउंट में कांटेक्ट में आ जाती है तो ये कॉर्नियल डैमेज करा देती है, जिससे आई साइट जो है वो भी जा सकती है किसी भी पेशेंट की। अब ये तो हमने इसके जनरल फिजियोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं बॉडी के कांटेक्ट में आने से वो देखा। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि जब होम्योपैथी में कल हम इसको प्रूव करते हैं तो किस कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट पे अच्छा एक्ट करती है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिजिकली पर्सन कैसा रहता है, पेल स्किन रहती है, लीन पर्सन रहता है, जिसकी मसल्स जो है वो फ्लेबी नेचर की रहती हैं, टाइट मसल्स नहीं रहती। इसका फेस भी कैसा रहेगा, पेल एंड वैक्सी। अब हीट एंड रिलेशन देखें तो ये सेंसिटिव है कोल्ड को। जब हम एसिड्स ग्रुप की रेमेडीज़ पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि सारे एसिड ग्रुप की रेमेडीज़ में थर्मल हमें कोल्ड नेचर का देखने को मिलता है, दैट ऑल एसिड्स आर कोल्ड इन नेचर। बट दो एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, वो है फ्लोरिक एसिड एंड पिक्रिक एसिड। फ्लोरिक एसिड एंड पिक्रिक एसिड जो है वो सेंसिटिव टू हॉट इन्वायरमेंट रहते हैं, और अदर एसिड्स क्या ऐसे हैं जिनका थर्मल कोल्ड है। अब ये तीनों में आजम्स कवर करती है रेदर देन सिफिलिस, साइकोसिस एंड सोरा। अब टेम्परामेंट जो है इसमें इरिटेबल नेचर के टेम्परामेंट देखने को मिलता है हमें पेशेंट में, जो बोरो ट्रबल्स मीन्स खुद प्रॉब्लम्स जो हैं उनको उसमें इन्वॉल्व होते हैं। टेम्परामेंट इरिटेबल हमने देख लिया। अब इनकी डायथिसिस देखें तो हेमरेजिक डायथिसिस हमें देखने को मिलती है। हेमरेजिक डायथिसिस मीन्स ब्लीडिंग होती है वेरियस ओरिफाइसिस से बॉडी में। अब ओरिफाइसिस क्या है, माउथ है, एनस है, नोज है, तो ये जितनी भी ओपनिंग्स हैं बॉडी में वहाँ से हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। एंड ट्रोमेटिक एपिस्टेक्सिस, कि ट्रॉमा के बाद एपिस्टेक्सिस अगर होता है, नोज से ब्लीडिंग होती है तो उसमें। वहीं पर एक सिम्टम इसका अन्नका से भी मिलता है कि अन्नका को हम कब देते हैं, सोल लैम ब्रूस्ड फीलिंग होती है आफ्टर इंजरी, स्पेशली ब्लंट इंजरी फ्रॉम ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये भी ब्लंट इंजरी के लिए एसिटिक एसिड को हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रॉमेटिक इंजरी जो होती है उसके लिए एसिटिक एसिड बहुत अच्छा वर्क करती है। अब गैस्ट्रिक अल्सर्स देखने को मिलेंगे उस पेशेंट्स में स्टमक में,
हमने देखा ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये गैस्ट्रिक अल्सर्स को फॉर्म करती है। तो होम्योपैथी का तो रूल ही है ये, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, दैट इफ इट कैन कोज द सिम्टम्स लाइक गैस्ट्रिक अल्सर, सो इट कैन क्योर्स द सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स। सो गैस्ट्रिक अल्सर्स में क्या होगा, हेमाटोमेसिस देखने को मिलेगा, डार्क स्टूल। हेमाटोमेसिस में वॉमिट भी होगी उस पेशेंट को, तो क्या होगा, उसमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, रेडिश होगी, और स्टूल में भी डार्क रेड कलर का ब्लड पास आउट होगा। ड्यूडनल अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं। ड्यूडनल अल्सर्स अगर होंगे तो क्या होगा, मेलेना, ब्लैकिश स्टूल फॉर्म हो जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, जिनमें हेमोप्टेजिया होता है, एंड पोस्टपार्टम हेमरेजेस, मतलब हेमरेजेस के बाद में इस रेमेडी का रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। तो एसिटिक एसिड में जो है ग्रेट बर्निंग थर्स्ट रहती है, ये एक बहुत पेक्यूलियर फीचर है इसका, दैट ग्रेट बर्निंग थर्स्ट इनसटाइबल थर्स्ट मीन्स आप उन्हें कितना ही पानी दे दीजिए उनकी प्यास नहीं बुझेगी, फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। यही सेम सिम्टम हमें और रेमेडीज़ में भी देखने को मिलता है, लाइक लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट लॉन्ग इंटरवल्स। ऐसे सिम्टम्स जो है हमें बाकी रेमेडीज़ में देखने को मिलते हैं थर्स्ट में। तो थर्स्ट जो है एक रेमेडी चूज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमें रेमेडी सिलेक्शन में हेल्प करती है। सो एसिटिक एसिड की थर्स्ट कैसी है, बर्निंग थर्स्ट है, इंसटाइबल थर्स्ट है फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, बट नो थर्स्ट इन फीवर। ये जो है एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि फ़ीवर में इन पेशेंट्स को जो है थर्स्ट नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस ये 3 Ds को कवर करती है, लाइक डायबिटीज़, मेलाइटस, डायरिया एंड ड्रॉपसी। मीन्स इनकी जो थर्स्ट है, ये बर्निंग थर्स्ट, वो किस कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलती है, डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में, डायरिया के केस में, एंड ड्रॉप्सिकल कंडीशंस के केस में। अब हम देखें ग्रेट प्रोस्ट्रेशन रहता है इन्हें आफ्टर इंजरीज या एनेस्थेटिक्स लेने के बाद। तो ये ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरी, और ये इंजरी कैसी रहेगी, ब्लंट इंजरी रहेगी, ट्रॉमेटिक इंजरी रहेगी, एंड सर्जिकल शॉक एंड विद अदर कंप्लेंट्स। किसी सर्जिकल शॉक के बाद अगर प्रोस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, मीन्स कोई पेशेंट जो है किसी सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू उसकी कोई ट्रीटमेंट हुआ है और उसके बाद ग्रेट प्रोस्ट्रेशन है, वीकनेस है बॉडी में, तो एसिटिक एसिड हम उसकी रिकवरी के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड हेमरेज फ्रॉम एवरी मसल म्यूकस आउटलेट। एवरी म्यूकस आउटलेट क्या है, वही ओरिफाइसिस बॉडी के, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक एंड बॉल्स एंड यूट्रस, इनके थ्रू इसमें क्या होगा, जितने भी ऐसी जो ऑर्गन्स हैं, ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे क्या कर रही है, म्यूकस लाइनिंग है, जहाँ पे म्यूकस एपिथेलियल लाइन है, वहाँ पे ये इफेक्ट करेगी, वहाँ पे अल्सर्स प्रोड्यूस करेगी, और जब अल्सर्स होंगे तो क्या होगा, उस पार्ट से ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग कैन बी अकर्ड फ्रॉम नोज, थ्रोट, लंग्स, इट मे बी फ्रॉम स्टमक से कैसे होगी, बॉल्स मूवमेंट में, एंड यूट्रस से ब्लीडिंग होगी तो हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को मिलेगा। अब प्रोफाउंड एनीमिया विद वैक्सी पैलर ऑफ द फेस। सो ये सिम्टम से ही हमें समझ आ रहा है कि हेमरेज हो रहे हैं बॉडी में, हेमरेज में ब्लड लॉस होगा, ब्लीडिंग होगी तो, और जब ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट में क्या होगा, एनीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस होगी, लॉस ऑफ ब्लड की वजह से। और जब एनीमिया की कंडीशन होती है तो उस पेशेंट की हमें स्किन वैक्सी एंड पैलर देखने को मिलता है फेस पे। अब ग्रेट एमासिएशन है। ग्रेट एमासिएशन क्या है, लॉस ऑफ मसल्स। उनकी मसल्स जो हैं वो अंडर डेवलप्ड स्टेट में है, मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई हैं, स्पेशली ऑफ द फेस, हैंड्स एंड थाइस, ये देखने को मिलेगा। वहीं इमासिएशन ऑफ द नेक हमें देखने को मिलता है नेट्रल म्यूर में। तो जब भी आप रेमेडीज़ को पढ़ा करें तो उन्हें दूसरी रेमेडीज़ से कंपेयर किया करें, ताकि जब पेशेंट आपके सामने आए तो उसे रेमेडीज़ सिलेक्शन में आपकी हेल्प हो सके। तो कॉपी, अब हम यूरिनरी ट्रबल्स देखें तो कॉपियस पेल यूरिन इज कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलरली इफ अकम्पनीड बाय इंटेंस थर्स्ट, ड्राई हॉट स्किन। मतलब पेल यूरिन रहेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगा पर्टिकुलरली, और उसके साथ क्या होगा, इंटेंस थर्स्ट होगी। तो इसे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि यूरिन एक्सेसिव अमाउंट में एक्सक्रीट हो रहा है, तो बॉडी में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर रिटेंशन नहीं हो रहा, एंड ड्यू टू डिहाइड्रेशन क्या कंडीशन प्रोड्यूस होगी, थर्स्ट की कंडीशन प्रोड्यूस होगी। तो इंटेंस थर्स्ट होगी, ड्राई हॉट स्किन हो जाएगी उस पेशेंट की। अब सार, बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर वॉमिटिंग होती है किसी पेशेंट को, सार बेल्चिंग यानी खट्टी डकारें आना। बर्निंग वाटर ब्रश जो होता है उसमें बर्न होना थ्रोट में, माउथ में, एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन इन डे एंड नाइट में प्रोफ्यूज सलाइवेशन अगर हो रहा है किसी भी पेशेंट्स को, एंड स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एसिटिक एसिड जो है वो रेमेडी उस पेशेंट की हो सकती है। अब नेक्स्ट सिम्टम्स हम डिस्कस करते हैं।
that cannot sleep lying on the back, sensation of sinking in abdomen causing dyspnea and rest better lying on belly. अब पेशेंट जो है वो बैक कैन नॉट लाई ऑन बैक, बैक के थ्रू जैसे जनरली हम सब सोते हैं वो पेशेंट जो है वैसे नहीं सो पाएगा. कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमन, उसे ऐसा लगता है कि उसके एब्डोमन में कुछ चीज़ सिंक कर रही है. एंड डिस्निया, डिस्निया की कंडीशन क्या होगी, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ होगी उसमें. एंड रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, जब वो पेशेंट लाई ऑन बेली करेगा तो उसे क्या होगा, एम्ब्लियोरेशन मिलेगा. अब हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, इसको फीवर के ड्यूरिंग क्या होगा, स्किन ड्राई रहेगी, हॉट रहेगी, रेड स्पॉट देखने को मिलेंगे स्पेशली ऑन लेफ्ट चीक. एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, नाइट में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी उस पेशेंट को. अब स्वेट कैसा होगा इसका, प्रोफ्यूज होगा. कॉलिक्वेटिव होगा. कॉलिक्वेटिव स्वेट किसे बोलते हैं कि स्वेटिंग इवन ऑन कोल्ड प्लेस, कि पेशेंट जो है कोल्ड प्लेस में है, वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है बट इवन आफ्टर दैट उसे स्वेटिंग हो रही है, और विदाउट एनी स्ट्रेस एंड एनजाइटी, कोई स्ट्रेस की कंडीशन नहीं है, कोई एनजाइटी की कंडीशन नहीं हो रही है, और उसके बाद भी पेशेंट को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. और स्वेटिंग भी एक्सेस अमाउंट में जब होती है तो वो ड्राइनेस कॉज करती है बॉडी में, कि ड्राइनेस इन द सेंस कि उस पेशेंट को थर्स्ट बहुत ज़्यादा लगेगी. क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर होना है ना, एक तरह से वाटर रिटेंशन नहीं हो पा रहा है बॉडी में. तो इसको हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं इन सिम्टम्स को. अब डायरिया होगा, डायरिया कोपियस होगा, एग्जॉस्टिंग. कोपियस डायरिया हो रहा है, उसमें भी क्या होगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी, पेशेंट एक्सॉस्टिंग कंडीशन में चला जाएगा, ग्रेट थर्स्ट होगी उसे. इन ड्रॉप्सी, टाइफस, थाइसिस विथ नाइट स्वेट, टाइफस टाइफॉइड की कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है, ड्रॉप्सी की कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है, एंड नाइट विथ नाइट स्वेट. फीमेल में देखें तो एक्सेसिव कैटामेनिया, कैटामेनिया वर्ड इज़ यूज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो. एक्सेसिव कैटामेनिया का मीनिंग क्या हुआ कि उन्हें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग दी मेंसेस, मीन्स उनके जो मेंसेस हैं वो प्रोफ्यूज होते हैं, तो भी हम एसिटिक एसिड दे सकते हैं. अब एलिमेंट्स देखें कि क्या वो चीज़ें हैं जिनसे इनके सारे सिम्टम्स जो हैं वो अराइज हुए हैं. तो बैड इफेक्ट्स ऑफ एनेस्थेटिक वेपर्स, एनेस्थेटिक्स लेने से, फ्यूम्स ऑफ चारकोल, चारकोल के जो फ्यूम्स हैं उन्हें इनहेल करने से इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं अराइज होती हैं. बैड इफेक्ट्स ऑफ स्टिंगिंग एंड बाइट्स, किसी भी इंसेक्ट ने अगर स्टिंग कर लिया है, बाइट कर लिया है, तो उससे भी इनकी कंप्लेंट्स अराइज होने लगती हैं. इंजरी, आफ्टर इंजरी, पोस्ट इंजरी में ये अच्छा वर्क करती है, पोस्ट सर्जिकल पीरियड में ये अच्छा वर्क करती है, सर्जिकल शॉक के बाद. एंड सोसेज पॉइजनिंग, इन सारी चीज़ों से अगर उस पेशेंट्स को कंप्लेंट्स अराइज होना स्टार्ट हुई हैं, सो वी कैन थिंक अबाउट द एसिटिक एसिड. सो ये जो रेमेडी है इसमें मेन फीचर्स इतने ही थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रेमेडी डिस्कस करेंगे.